जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें हैं जो तकलीफ दे रही है। जी हाँ, अभी फोन भी किसी का आया जैसे ही मैंने शुरुआत करी थी इस लाइव को। किसी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी के बेटे को पुलिस कस्टडी में अगर उसकी मौत हो जाए तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरती है। कनखल थाना हरिद्वार का ये मैटर है, इसके बारे में तो आपको मैं बताऊंगी। मेरे लिए हर मैटर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कोई भी और मैटर हो, चाहे वो किसी लड़की का मैटर हो, चाहे वो किसी भी और व्यक्ति का मैटर। एक बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बेटे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, इस मामले को उठाया नहीं जाता और 12 तारीख को उसकी मौत होती है और उसकी पोस्टमार्टम जो है, अभी जो पिता ने बताया था उसके बारे में आपको बता रही हूं कि किस प्रकार से इस मैटर में 15 सितंबर को पोस्टमार्टम किया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ऋषिकेश में। पिता की इकलौती औलाद है जिनसे बात कर रही थी, ये अचानक बीच में फोन आ गया, इसलिए आपको बता रही हूं। इसमें पिता को ना तो एफआईआर की कॉपी दी गई है पुलिस के द्वारा, ना इसमें उनके द्वारा मांगी हुई इंफॉर्मेशन दी गई है, और इस मुद्दे को आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे। पुलिस कस्टडी में मौत है ये, इसको उठाऊंगी और इसके बारे में जब भी पता चलेगा तो आपको अवश्य डिटेल्स बताऊंगी। परंतु आज जिस बारे में बात करना चाहती हूं, आप देख सकते हैं कि मैंने जो बात लिखी है इस समय आपके साथ जुड़ रही हूं, क्योंकि बहुत सुबह से देख रही हूं कि लोग मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल था इसके बारे में बात करना, लेकिन जुड़ रही हूं आपके साथ। आपको याद है लखीमपुर खीरी की वो घटना जिसमें 3 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। 3 साल की वो बच्ची जिसका पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से पुलिस की कार्यवाही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गुंडा राज की ही बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, वो उस लखीमपुरी में तीसरी रेप की घटना थी 20 दिनों के अंदर, तीसरी। और ये 3 साल की बच्ची के सर पे चोटें थी। उसके पहले 17 साल की एक लड़की अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रही थी जब उसका रेप हुआ। उसके पहले 13 साल की एक बच्ची लखीमपुरी डिस्ट्रिक्ट में जब उसके साथ ऐसी घटना हुई। इतनी सारी घटनाएं आपको इसके पहले की बता देती हूँ। ये तो सितंबर की आपको मैंने बता दी, अब इसके आगे की भी बता देती हूँ आपको। सितंबर अगस्त की बताई। अगस्त महीने में हरदोई में 4 साल की एक बच्ची के साथ 50 साल के उम्र वाले एक अधेड़ व्यक्ति ने बलात्कार किया, और 10 दिनों में ये दूसरी घटना थी हरदोई की। 29 जुलाई को सांडी क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य किया गया था। बाराबंकी की आपको बताऊं, अगस्त सितंबर की बात है 2019 की। एक लॉ स्टूडेंट जो है 21 साल की, उसके साथ निर्ममता से बर्बरतापूर्ण गैंग रेप किया गया, और बड़ी मुश्किल से कोर्ट के आदेशों के बाद उस मैटर में एफआईआर दर्ज करी गई। मगर उस लड़की ने 4 महीने बाद जनवरी के महीने में आत्महत्या कर ली। शाहजहांपुर के बारे में आपको याद करा दूं, चिन्मयानंद स्वामी बोलते हैं उनको, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। उन्होंने, आपको याद है ना, वो मालिश वाली वीडियो सामने आई थी, किस प्रकार से लड़की को दबाने की कोशिश करी गई, क्या क्या हुआ। उसके अलावा आपको बता दूं कि इस साल की जो घटना 30 जुलाई को एक नाबालिग लड़की जो है उसका गैंग रेप हुआ गोरखपुर में। गोरखपुर वो जगह है जहां से अजय सिंह बिष्ट
यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं। सिगरेट के बट से उस नाबालिग बच्ची को जलाया गया और इसके अलावा एक और घटना वहां हुई जिसमें 2 आदमियों ने गोला क्षेत्र में ही इसी प्रकार की एक और घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक 7वीं कक्षा की बालिका के साथ उसके स्कूल के मैनेजर ने इस तरह की घटना करी। उन्नाव की घटना के बारे में बताऊं, किस घटना के बारे में बताऊं? आज सुबह हाथरस की खबर आई। हाथरस की जो खबर है वो दिल दहला देने वाली है और वो बताती है कि किस प्रकार का गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में। मैं ये बात जो कह रही हूं आपको, इसका कारण क्या है आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, योगी और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपको मोदी जी का एक भाषण जरूर सुनवाना चाहती हूँ। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है हाथरस उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे एक 19 वर्षीय लड़की का रेप हो जाता है। जानते हैं, ये रेप की घटना जब होती है उसके बाद, और ये दलित, शोषित, वंचित परिवार की समुदाय की लड़की है, इसके रेप के बाद आप ये समझ लीजिए कि जो बर्बरता हुई थी उसको खुलकर सामने आना चाहिए था, बोला जाना चाहिए था, मगर वहां की पुलिस इसको बचाती रही। न केवल पुलिस, प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों ने बचाया। यहां तक कि मुख्यमंत्री के जो अपने सूचना सलाहकार थे उन्होंने भी इसे झूठ बताया, इसे बताया कि ये फेक न्यूज है। ये वही योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है जहां वे कहते हैं कि यहां पे अब बिल्कुल अपराध नहीं होते। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो महिलाएं हैं, जिनके साथ अपराध हो रहा है वे महिलाएं हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं इस बात को समझाने का। इस 19 वर्षीय लड़की को किस प्रकार से पहले इसका रेप किया गया, गैंग रेप। ऊंची जाति के 4 युवकों ने इसका गैंग रेप किया। आपको ये भी सुनकर दिल दहल जाएगा कि ये लड़की जो है ये कहीं अकेले नहीं थी, ये अपनी मां और अपने भाई के साथ अपने खेत में अनाज या घास या कुछ काट रही थी। उसका भाई जो है एक गट्ठर लेकर गया, 1 या 2 गट्ठर लेके घर छोड़ने गया, और उस वक्त उसकी मां भी वहां पे घास काट रही थी। कुछ आगे थी उसकी मां, घास या फसल या जो भी वो काट रही होगी, क्योंकि बहुत गरीब परिवार की है, तो मुझे जो सुनने में आया है कि वो घास काट रही थी और उससे कुछ पीछे ये लड़की थी। तभी 4 लोगों ने झपट्टा मार लिया इस लड़की पर, और मतलब क्या हो गया है समाज को। और ये ऊंची जाति के लोग थे, ये लड़की वंचित, शोषित, पिछड़ी जाति की थी। इस लड़की को खींच कर ले गए और उसके बाद इसके साथ गैंगरेप किया इन लोगों ने। समझ सकते हैं आप, बलात्कार के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे 4 लोगों ने इस 19 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप किया। मगर सबसे दुख जो होता है वो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस, वहां के जो अधिकारी गण है, वे खुलकर कह रहे थे कि ये झूठी बात है, इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो छुपाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब ये मैटर दबा नहीं, आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उठा ही देता है मैटर को, तो वहां के मीडिया ने भी इस मैटर को उठाया, सोशल मीडिया ने भी उठाया इस मैटर को, और आखिर में इनको इस बात को मानना पड़ा कि ये हुआ है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इस लड़की को जिस तरह की चोटें आई थी, चोटें जानना चाहते हैं आपकी किस प्रकार की चोटें? पीठ पर जख्म थे, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया था जगह जगह से, स्पाइनल फ्रैक्चर्स थे, मल्टीपल स्पाइनल फ्रैक्चर्स तोड़ दिया गया था। और उस लड़की को इसीलिए लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गया था। इसके अलावा उसकी जीभ में एक बहुत बड़ा कट था, जीभ काट दी गई थी।
पुलिस वालों ने वही बात करी जो लखीमपुर खीरी वाले मैटर में कहा कि जब उसे उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसे लटकाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त उसकी जीभ उसके दांत से कट गई। ये बात ये पुलिस ने पहले ही, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बिना ही इनको सब पता चल जाता है। पहले आप इन्वेस्टिगेशन को छुपाते हैं, ये है हाथरस की पुलिस, और उसके बाद आप ये सब बातें कहते हैं। उसके बाद देखिए कि जब ये मैटर खुल के बाहर आ गया और उसके बाद इस मामले को संभाला नहीं जा सका, और मैं जो बात आपको कह रही हूं, नाम है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रवीण कुमार लक्सकर, और इन्होंने कहा था कि लड़की की जो जीभ है, जब उसका गला दबाया जा रहा था तो उसकी दांतों के बीच में आ गया था। लड़की जो है वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसके बाद जब लड़की को वहां से शिफ्ट किया गया तो वहां पे उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। और आप मुझे बताइए कि इस बात को ये लोग 12 दिन तक क्यों छुपाते रहे? 12 दिन, जी, अगर 12 दिन तक पुलिस प्रशासन इस बात को ना छुपाता तो शायद वो लड़की बचाई जा सकती थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद उसको जब ये बात खुल के आ गई, 8 दिन के बाद ये बात खुल के आ गई, और 12 दिन के बाद ये मैटर जो है इतना बड़ा हो गया कि लड़की को भेजना पड़ा एम्स दिल्ली। 8 दिन तक आप इस बात को सामने नहीं आने दे रहे। जब सामने आ जाती है तो फिर आप 4 दिन लगाते हैं उसको फेक न्यूज बताने में, उसे झूठी न्यूज बताने में। इसका क्या मतलब है कि पुलिस को पता था और इस बात को वो छुपा रही थी ना। उसके बाद सूचना सलाहकार जो हैं योगी आदित्यनाथ यानी कि अजय सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके सूचना सलाहकार कहते हैं कि ये फेक न्यूज है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें गैंग रेप की धारा लगाने में इनको इतना वक्त लग गया। जानते हैं 8 दिन तो इनको गैंग रेप की धारा लगाने में लग गया। पुलिस तैयार नहीं थी गैंग रेप की धारा लगाने को। पुलिस तो ये भी तैयार नहीं थी इस बात को मानने को कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वही कह रही थी कि ये सारी खबरें जो हैं वो झूठी हैं। आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से, और परिवार के ऊपर कितना दबाव, बेटी के साथ ऐसा हो गया, बेटी को एम्स लाया गया, बेचारी कोशिश करती रही, बातचीत करने की कोशिश करती रही, बताने की कोशिश करती रही कि उसके साथ क्या हुआ। उसका जज्बा देखिए, उसकी हिम्मत देखिए। वो मौत की जंग जो है वो हार गई, वो लड़ने की कोशिश करती रही। जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया, मौत ने उसे अपना लिया। शायद ये धरती जो है, ये जमीन जो है, और ये जो हाथरस की जमीन है उत्तर प्रदेश की, शायद उस लड़की के लायक ही नहीं था। परंतु शायद वहां, वो तो किसी भी लड़की के लायक ही नहीं है वो धरती, क्योंकि जो वहां पे सत्ता संभाले हुए हैं उनके यहाँ बेटियां नहीं है, उनके यहाँ बहनें नहीं है, उन्हें पता ही नहीं रिश्तों का मतलब क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क पड़ता है या नहीं, देख लीजिए। क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे यहाँ तो क्राइम ही खत्म हो गया है, तो मेरे सामने एनसीआरबी का डेटा है, और जानते हैं एनसीआरबी की जो ये वेबसाइट है इसमें 2018 तक की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद की रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को देख लूं। तो इसमें आपको बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने केसेस हुए, तो सबसे ज्यादा अगर क्राइम कहीं हुआ है तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। और पूरे देश का आंकड़ा बता रही हूं 2018 तक का, 2020 तक का पता नहीं। 2017 की रिपोर्ट जो आई थी वो भी 2 साल देरी करके आई थी। 2018 की आई थी 2018 में, अब 2020 है, अभी तक एनसीआरबी का कोई डेटा नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स होते हैं 3,78,277 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए थे 2017 में। और ये जो है इसमें उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे था। ये एक विश्व गुरु बना रहा है और दूसरा देश का राज्य गुरु बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो केसेस रजिस्टर्ड हुए, तो केवल रजिस्टर्ड वाले केसेस, बहुत सारे केसेस तो आज भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, पुलिस रजिस्टर ही नहीं करती। गरीब आदमी जो है वो कहां तक जाएगा, वो छोड़ देता है आस, वो छोड़ देता है लड़ाई। तो मैं आपको बता दूं कि 59,445 केसेस उत्तर प्रदेश में 2017 का आंकड़ा है, जो 2018 में रिलीज किया गया।
और 2019 का आंकड़ा, 18 का आंकड़ा और अभी तक का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से परिवार वालों को धमकाया गया, डराया गया, उन्हें यहां तक कहा गया था कि अगर तुमने इसमें कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हारी हालात वैसे कर दिए जाएंगे जैसे उन्नाव वाली बेटी के साथ, मतलब पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको याद कराना चाहती हूँ कि उन्नाव वाली घटना क्या थी। उन्नाव में जो घटना हुई थी वो कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा एक लड़की का न केवल बलात्कार मगर उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना, और कोर्ट के आदेशों के बाद उसमें कुलदीप सिंह सेंगर जो है अब तो कन्विक्ट हो गए, उनको सजा मिल गई है और सजा भुगत रहे हैं वो। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो बेटी चली गई इसको क्या इंसाफ मिल गया। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ कहते हैं, जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है उनके खिलाफ वो यूएपीए लगा देते हैं, गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं। अब मैं जानना चाहती हूं कि ये जो उच्च जाति के 4 लोग हैं इनके खिलाफ ये क्या एक्शन ले रहे हैं, कितना समय लगेगा इस बच्ची को इंसाफ मिलने में? क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनके ऊपर भी गैंगस्टर लगे, इनके ऊपर भी एनएसए लगे? इससे बड़ा अपराध हो सकता था क्या? आप सोच के देखिए, एक महिला की अस्मत के साथ खेलना, उसकी रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह से पीट पीट कर तोड़ डालना, उसको घायल नहीं उसको मौत के मुंह में भेज देना, उसकी जीभ को काट देना, उसको ऐसा कर देना कि पहले उसे लकवा मार जाए फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा ना हो तो आप उसके ऊपर इतना दबाव डालें कि वो लड़की स्वयं ही आत्महत्या कर दे। ये है योगी की पुलिस, ये है योगी सरकार। अपने आप को योगी कहने का अधिकार इन्हें नहीं है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, बताइए कहां है स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद है? आवाज नहीं निकल रही आपकी। आपने तो चूड़ियों का अपमान कर दिया था जब आपने चूड़ियां भेजी थी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। कहां है? आप चूड़ियां शायद नहीं पहनती, और चूड़ियां अगर पहनती हैं तो वो आपकी कमजोरी की निशानी है, परंतु मेरे जैसी हर महिला के लिए हमारी चूड़ियां हमारे सशक्त होने का सबूत हैं। कहाँ गई आप? और मैं इनसे इसलिए जवाब नहीं मांग रही कि ये सांसद है अमेठी की, इनसे इसलिए जानना चाहती हूं कि ये कहाँ है, क्योंकि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास की। महिलाओं की लड़ाई को महिलाएं कमजोर कर देती हैं, और उनमें से सबसे ऊपर वो महिला होती है जिसके पास ये शक्ति होती है कि वो महिला को इंसाफ दिला सके। और वो महिला आज जो संसद में चीख चीख कर बोलती हैं, जो सड़कों पे निकल पड़ती थी चीख चीख कर बोलते हुए, जिस वक्त वो विपक्ष में थी, जिस वक्त इनको अधिकार मिल गए, जिस वक्त इन्हें शक्ति मिल गई, जिस वक्त आपने इन्हें शक्ति दे दी, उस वक्त ये दूसरी महिलाओं को सशक्त करने के बजाय, दूसरी महिलाओं के लिए आवाज उठाने के बजाय, दूसरी महिलाओं के साथ गलत जब होता है तो उनको इंसाफ दिलवाने के बजाय, उनको न्याय दिलवाने के बजाय ये अपने घर के अंदर छुप कर बैठी होती हैं। कहां हैं बाकी महिलाएं इस सरकार की? क्या कोई महिला नहीं है? कोई महिला नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में? क्या कोई महिला नहीं है जो इस 19 वर्षीय बेटी की इस तरह से निर्ममता से गैंग रेप और उसके बाद हत्या की, जिस प्रकार से कोशिश नहीं हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से उन्होंने हत्या कर दी, उसके लिए कोई आवाज उठा सके? भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा रही है। और ये जो अजय सिंह बिष्ट हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो कहते हैं कि इनके राज्य में कोई अपराध नहीं होता, जो बुलडोजर चला देते हैं ये लोगों के घरों पर, जिसका इन्हें अधिकार नहीं होता, जो लोगों को, क्योंकि वो इनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनको देशद्रोही बता देते हैं, उनके पोस्टर लगा देते हैं, उनके लिए और स्थिति खराब कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री अगर ये होते
तो संवेदनशीलता होती इनके अंदर। इस बेटी के केस को इन्होंने झूठा बताया, फेक न्यूज कहा, क्योंकि इनके अपने सलाहकार, मीडिया सलाहकार जब ये बात कहेंगे तो ये बात तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से होते हुए आई ना। मतलब आप महिलाओं को न केवल दबाना चाहती हैं, मगर महिलाओं को आप इंसाफ देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि महिलाएं खत्म हो जाएं, वो शोषित वंचित रहे। जाति से तो पिछड़ी होंगी ही, मगर जेंडर से भी आप उन्हें दबाना चाहते हैं, क्योंकि पितृसत्ता से ग्रसित है आप। पितृसत्ता से ग्रसित नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित करें कि इस बेटी को इंसाफ तुरंत मिले, त्वरित कार्यवाही करी जाए, इतना वक्त इसमें ना लगाए। और आप सभी से निवेदन है कि ये एक बेटी चली गई, आप देख रहे हैं कितनी बेटियां चली जा रही हैं, कितनी बेटियां मारी जा रही हैं, निर्भया के कांड से लेकर अब तक। मैं आपको एक वीडियो मैं डालूंगी, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2017 में क्या बोलते हैं। चुनाव लड़वा रहे थे योगी आदित्यनाथ, जिसमें जीते बाद में। सुनिए। उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में, फिर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की, और दुर्भाग्य यह है कि ये सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, सुना आपने? गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए। सुना ना आपने? अच्छी तरह से सुना। ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार जब थी वो दिन चले गए, वो जमाने चले गए। ये इसी बात पे आपको बरगला के, आपको बेवकूफ बना के आपका वोट ले गए। अब की बार क्या आप इनकी बातों में आएंगे? अब की बार भी वही गलती करेंगे जो पहले करी? कहाँ है अमेठी की वो सांसद जो अपने घर में आज आराम से बैठी हैं? उनकी भी तो बेटी है, उनके अंदर दर्द नहीं हो रहा, उनके दिल में दर्द नहीं हो रहा कि 19 साल की ये बेटी भी किसी की बेटी थी और ये मौत का ग्रास बन गई। 4 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी हड्डियां तोड़ी। मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूं ताकि याद रखिए कि उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बात को छुपाने की कोशिश करी। ये कहा कि ये फेक न्यूज है। जब ये न्यूज इनसे नहीं संभली, तब इस मैटर में गैंग रेप की धारा को लगाया गया।
इस बेटी का इलाज कराने के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया। क्यों करी इन्होंने इतनी देरी? ये बेटी आज शायद हमारे साथ होती। आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि कभी भी कुछ भी गलत होता है तो आप अपनी आवाज अवश्य उठाइए, लोगों की मदद करने के लिए आगे आइए, क्योंकि अगर ये आग जो लगाई गई है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो याद रखिएगा कि ये आग हम सबको झुलसा देगी, हम सब तक पहुंचेगी। उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग अपनी आवाज उठाएंगे, इस बेटी के लिए एक प्रार्थना करेंगे। ईश्वर इस बेटी के परिवार को हिम्मत दे। इस दुख की घड़ी में प्रार्थना करिए, क्योंकि उनको प्रार्थनाओं की जरूरत है। इंसाफ तो अब क्या मिलेगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकार अब अजय सिंह बिष्ट की उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन्हें आप योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, उसके परिवार की मदद भी करे। उनको उनके दुख को कुछ कम तो नहीं किया जा सकता, मगर अपनी गलती को मानते हुए अपने आप को कटघरे में खुद खड़ा करे, माफी मांगे उस परिवार से, माफी मांगे उन सारे परिवारों से जिनकी बेटियां मारी गई, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ अपराध हुआ, और उनको कॉम्पनसेट भी करे। अब ये देखना होगा कि ये सरकार करती क्या है, इंतजार रहेगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। हेलो जी हरिओम। मैं अभी देखती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको मिलेगी और इसमें जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, आप निश्चिंत रहिए। जी कोई बात नहीं, मैं आपको बना के भेजूंगी आज, आप उसमें उसको जमा करिएगा। देखते हैं कैसे नहीं देते और कब तक नहीं देते। आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें हैं जो तकलीफ दे रही है। जी हाँ, अभी फोन भी किसी का आया, जैसे ही मैंने शुरुआत करी थी इस लाइव को, किसी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी के बेटे को पुलिस कस्टडी में अगर उसकी मौत हो जाए तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरती है। कनखल थाना हरिद्वार का ये मैटर है, इसके बारे में तो आपको मैं बताऊंगी। मेरे लिए हर मैटर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कोई भी और मैटर हो, चाहे वो किसी लड़की का मैटर हो, चाहे वो किसी भी और व्यक्ति का मैटर। एक बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बेटे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। इस मामले को Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.